अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। आज की वीडियो बेसिकली ई शीट और ओमा शीट से रिलेटेड है। जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस का पेपर होना है वो ई शीट और ओमा शीट पर होना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वीडियो है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से सुने। इससे पहले 9th ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं उनका जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो भी ई शीट और ओआर में हुआ, और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की, वीडियो बनाई, सब कुछ गाइडेंस देने के बाद भी कुछ स्टूडेंट की गलतियाँ थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ फिल आउट करनी, किस तरह फिल आउट करनी है, क्योंकि अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो आपके, स्पेशली अगर एमसीक्यूज़ की बात करें, ओमआर शीट जो है उसमें आपके 0 मार्क्स भी काउंट हो सकते हैं, सारे एमसीक्यूज़ आपके 0 मार्क्स जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली फ्रंट पेज है आपका। ऑब्वियसली आप लोग को एमसीक्यूज़ जो ओमआर शीट और एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको एंड में मिलते हैं, लास्ट 20 मिनट्स में। तो सबसे पहले ये फ्रंट शीट है, आपने इसको फिल करनी है, आपने अपना क्लास यहाँ पर मेंशन करनी है, जो भी आपकी क्लास है, फर्स्ट ईयर ग्रुप कंप्यूटर साइंस आपने लिखना है यहाँ पर। यहाँ बेसिकली आपकी डेट 29 को आपका पेपर है, एनुअल 2025, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो गया, और यहाँ आपका जो भी सेंटर है आपने उसका वो नाम यहाँ पर मेंशन करना है। अब इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोल नंबर को बहुत ध्यान समझे। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम रोल नंबर ले रहा हूँ कि 310521, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर है, ठीक है आपका। अब इसके अंदर आपने करना क्या, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली आपको गिवन है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर स्क्रिप्ट, डार्कन और कम्प्लीटली फिल द सर्कल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। बॉल पेन का इस्तेमाल करना है आपने। प्लीज़ केयरफुली मार्क योर आंसर, यू कैन नॉट मार्क मोर देन वन ऑप्शन। जो भी ऑप्शन है वो आपने मार्क करना है। यहाँ मार्क के करेक्ट तरीके आपको बताए गए, आपने पूरा इसको सर्कल कर देना है और डार्क सर्कल कर देना है, ठीक है, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन के साथ, बॉल पॉइंट पेन के साथ, ठीक है। इंक पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रोल नंबर जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, तो आपने यहाँ 3 को पूरा सर्कल कर देना है, डार्क कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा बाहर निकल गया, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कल करना जैसे कि यहाँ बताया गया, ठीक है। ये देखें रॉन्ग ऑप्शन यहाँ बताया गया, इनमें से आपने कुछ भी किया या डबल मार्क कर दिया तो ये गलत कंसिडर होगा। फिर आपका 1 है तो आपने 1 को बिल्कुल सर्कल कर देना है। फिर 0 है तो यहाँ 0 आपका सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर 5 है तो यहाँ 5 पर आप आ गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट ने, 9 ग्रेड स्टूडेंट ने यहाँ गलती की है, इन्होंने मार्किंग में गलती कर दी है सर्कल करते वक्त। इसी तरह 2 पे, तो 2 पे आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा शायद सही तरह नहीं हुआ, लेकिन एक तरीक़ेकार बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, तो इस तरीके से जो जो आपका रोल नंबर के डिजिट्स हैं उसके मुताबिक आपने सर्कल करना है, और जो ये करेक्ट मेथड है इसी तरह सर्कल करना है। यहाँ पर मैं बेसिकली टच पेन यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें शायद थोड़ा परफेक्टली नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने बिल्कुल परफेक्टली इसी तरह सर्कल करना है। आपके सर्कल से बाहर आपका शेड बिल्कुल ही पेन का नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल करें, ध्यान से करें, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आपके फिल हो गई कॉपी। अब यहाँ पर आपने कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर होगा, ठीक है। इन्वेटर सिग्नेचर खुद का के करेगा, आपने कुछ नहीं करना। यहाँ का जो इंस्ट्रक्शंस है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे यहाँ पर हम आगे जैसे बढ़ेंगे। बेसिकली इसके अंदर आपको कोई भी पेज पे आपने बेसिकली इसको आपने फाड़ना नहीं किसी भी पेज को, ठीक है, कोई लाइंस वगैरह नहीं डालनी। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपने स्ट्रेट अवे यूँ लाइन डाल देनी है, इसको कैंसिल आउट कर देना है। लेकिन एक इशू है इसके अंदर, वो इशू क्या है मैं बता देता हूँ। शॉर्ट के अंदर हमें अटैम्प्ट करना है, जैसे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, यहाँ पर पहले से मैंशन है। शॉट जो है वो हमें अटैम्प्ट करने होते हैं 10 शॉट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर में, और यहाँ पर सेक्शन बी के लिए एक शॉट के लिए एक पेज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी तरह 10 होंगे आपके, आप काउंट कर लीजिएगा। इसकी मैं लिंक में आपको ये फाइल में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके पास 10 पेजेस होंगे ऐसे, ठीक है। तो मतलब एक शॉट आपने एक ही पेज पे करना है। 9 क्लास की जो बेसिकली ई शीट थी उसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेंशन था कि ये वाला क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है इस पेज पे। यहाँ मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता है तो फिर याद रखें, फॉर एग्जांपल मेंशन है क्वेश्चन नंबर 2, तो आपने क्वेश्चन 2 उसी पेज पे करना है, कहीं और पेज पे नहीं करना।
लेकिन अगर मेंशन जैसे कि यहाँ पर ये HSC की तरफ से ही है तो ऑब्वियसली बात है मेंशन नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 सॉल्व करें, आपने क्वेश्चन 2 लिखा और जो आपको गिवन स्पेस है इसी में ही आपने फिल आउट करना है और कोई बीच में लाइन वगैरह नहीं डालनी, ठीक है। हाँ, आपको राइटिंग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी की बहुत बड़ी राइटिंग है तो उसको थोड़ा सा छोटा करके करें, लेकिन इसी पेज पे फिल आउट करना है, कोई बीच में लाइन खींच के भी इसको नहीं करना। यही स्पेस है, इसी स्पेस में आपने कंप्लीट करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गया और उसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ या 2 या 3 स्टेप रह गए, तो यहाँ पर अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ पर सॉल्व करके जो आंसर आया उसको आप बॉक्स में इस तरह लिख दें आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, ये फर्स्ट टाइम आप लोग के लिए एक्सपीरियंस है तो चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ पर राइट साइड पर स्पेस है तो लाइन वाइन कुछ भी मत डालें, बस उसके स्टेप्स लिख दें, 2 स्टेप 3 स्टेप जो भी, और जो आंसर है उसको आप बॉक्स बना के आंसर लिख दें, ठीक है। इसी तरह ये आपको 10 शीट गिवन होंगी, ठीक है। पर क्वेश्चन के लिए एक पेज का स्पेस आपको गिवन है, ठीक है। आई थिंक एक पेज में आराम से हो जाएगा, इतने लेंथी सवाल नहीं होते शॉर्ट के अंदर, तो आप आराम से कर सकते हैं। अंटिल अनलेस आपकी राइटिंग बहुत बड़ी है तो फिर उसको थोड़ा आपने देखना पड़ेगा, राइटिंग थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में 5 हमें लॉन्ग करने होते हैं, ठीक है। उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस गिवन है, ठीक है। जैसे कि ये अब आप क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर रहे हैं लॉन्ग का, तो देखिए उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 3, ठीक है। तो एक लॉन्ग के लिए 3 पेज है, यहाँ पर भी आ गए। ये दूसरा पेज देखें, यहाँ पर लिखा है पेज 2 ऑफ क्वेश्चन 3, तो यहाँ पर वापस मेंशन करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है आपको, ये आपका पेज 3 का 3 आ गया, तीसरा पेज आ गया। अब जब फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड पेज पे कंप्लीट हो जाता है तो आप थर्ड पेज यूज़ ना करें, थर्ड पेज लीव करके या उस पर आप न्यू लाइन डाल के नेक्स्ट पेज पे जो पे यहाँ पर है, देखें यहाँ पर लिखा है पेज 1 ऑफ 3, यहाँ से स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि वो जो 3 पेजेस हैं वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन के लिए रिस्ट्रिक्ट किए गए। अगर आपका क्वेश्चन 2 पेजेस में आ जाता है, तीसरे पेज को आप लीव कर दें या उस पर आप लाइन डाल दें ताकि चेकर को पता हो कि आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरह आपको हर लॉन्ग के हर क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस अलॉट किए गए हैं, ठीक है। तो आराम से लॉन्ग वैसे 2 पेजेस में भी हो जाएगा, बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे वो 3 पेजेस पे जा रहे होंगे, ठीक है। तो 2 पेजेस में आप हो जाएगा, ठीक है, आराम से, कोई स्पेस का इशू नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं, स्पेस का इशू नहीं है, बस कॉपी फिल आउट कैसे करनी है उसका तरीका सीख लें। और अगर राइटिंग बहुत बड़ी है आपकी और बहुत आप ज़्यादा फैला फैला के लिखते तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करना चाहिए होगा ताकि आपके लिए मसले ना हो वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा पेजेस नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन शॉर्ट में अटैम्प्ट किया और वो गलत कर दिया तो आपको कट करके वहीं स्पेस में करना है, आपके पास अलग से पेज नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल काउंट हो के 10 पेजेस ई शीट के अंदर 10 MCQs के लिए 10 आपको पेजेस दिए गए, उसी में 10 क्वेश्चन होंगे, किसी और पेज पे आप नहीं कर सकते। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, गलती हुई तो फिर आपके पास अगर जगह स्पेस वहाँ नहीं है उस पेज पे तो आपका क्वेश्चन गया, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ग्राफ के लिए आपको एंड में ग्राफ पेपर गिवन है, ठीक है। ये ग्राफ पेपर आपको इस तरह गिवन होगा, ग्राफिकली क्वेश्चन आता है, जैसे चैप्टर 8 से आने के चांस है ग्राफ का क्वेश्चन, तो वो आपने ग्राफ यहाँ बनाना है, कोई अपना ग्राफ लेके नहीं जाना, वहाँ आपको प्रोवाइड नहीं होगा, आपकी कॉपी में ही ग्राफ पेपर ऑलरेडी लगा हुआ होगा, ठीक है। आई होप ये बात भी क्लियर है। अब आते हैं MCQs OMR शीट के ऊपर, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सारी चीज़ें वही है जो अभी मैं फिल आउट बता चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें फिल आउट करनी है। यहाँ पर भी रोल नंबर वाली बात भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ आते ये बेसिकली यहाँ पर अपना साइन करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि जो शॉर्ट और लॉन्ग उसको हम किससे करें, बॉल पॉइंट पेन से करें या इंक पेन से, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो MCQs है OMR शीट है या फिल आउट कॉपी है उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि डार्कन और कंप्लीट फिल द सर्कल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। तो आपने इसको तो बॉल पॉइंट पेन से ही करना है, आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सबसे पहले अब यहाँ केयरफुली यहाँ पर MCQs कोड है, ठीक है। जो भी आपका MCQs का कोड होगा कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ होता पेपर के अंदर MCQs कोड A है तो आपने A को सर्कल कर देना है, अगर B है तो आपने B को सर्कल कर देना है। अब आपके पास MCQs जो होते हैं मैथ्स के अंदर वो 20 आते हैं, 20 मिनट्स होते हैं, 20 MCQ अटैम्प्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 का आंसर आपने C मार्क कर दिया, ठीक है, और सही तरह सर्कल करना जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से ही करना जैसे यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल में। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से पता चलता है या आपको लगता है कि आपने गलत किया और आप इसको क्रॉस करते हैं या आप दूसरा फिल आउट कर देते हैं, तो याद रहे OMR शीट बेसिक कंप्यूटराइज शीट, ये कंप्यूटराइज से चेक होगा तो ये इसको रॉन्ग कंसिडर करेगा। चाहे आप यहाँ क्रॉस लगा दें, कुछ भी कर लें, आप डबल मार्क नहीं कर सकते,
जैसे सर्कल बताया गया डार्क करना है सर्कल को वैसे ही करना है, अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन बताया गया, यहाँ देखें रॉन्ग मेथड, इनमें से किसी भी तरीके से आप करेंगे तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा कंप्यूटर, इसको पिक ही नहीं करेगा और 0 मार्क कंसिडर कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर में बिल्कुल गलती ना हो, क्योंकि देखिए कंप्यूटराइज चेकिंग होगी, ओमा शीट जो होती है वो बेसिक कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। अब आप अगर आपने रोल नंबर यहाँ पर सही सर्कल नहीं किया होगा तो वो रोल नंबर पिक ही नहीं करेगा, जब रोल नंबर पिक ही नहीं होगा तो आपके एमसीक्यूज चेक किया वो डायरेक्टली 0 चले जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। इसी तरह एमसीक्यूज फिल आउट करते हुए जिस ऑप्शन पे आप 100% श्योर हो उसी को सर्कल करें, क्योंकि आप इसके अंदर ब्लू बॉल पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो रिमूवर वगैरह तो वैसे ही यूज़ नहीं हो सकता, और इंक पेन यूज़ नहीं करना है इसमें एमसीक्यूज़ के अंदर। और जो फ्रंट शीट पे क्लियरली मेंशन है वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप बॉल पॉइंट या इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग में आप बेसिकली इंक पेन ही कर लें, अगर गलती हो जाए तो आपके पास शायद हो। वैसे तो रिमूवर और वाइटो मैं प्रेफर नहीं करता बच्चे यूज़ करें, उसको पेंसिल से कट करके साइड में कर लें, बेहतर तो यही है। एमसीक्यू उसका मैं बताता, तो याद रहे इस तरीके की गलती ना कीजिएगा, जिस पे आप श्योर हो उसी पे आप सर्कल करें क्लियरली, ठीक है। जैसे आपको सर्कल गिवन है इसको प्रॉपर तरीके से सर्कल उसी तरीके से किया जाए, ठीक है। एंड में कैंडिडेट का साइन है, आपने अपना साइन करना है, इन्वेटर अपना साइन खुद कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, हर चीज़ को गो थ्रू करके जाएं किस तरीके से करना है ताकि वहाँ गलती ना हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।